आज मेरे माँ बाप होते तो वो मतलब उनको बहुत खुशी होती थी। कहते थे बेटा तू देश के लिए एक दिन काम करेगा, पक्का कोई ना कोई काम करेगा। मगर मुझे प्राउड है, मेरी माँ आज नहीं है मगर वो उनका आशीर्वाद मिला है। आज मैं देश के लिए अब पीछे नहीं हटूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, जी। पहले कहा अगले 5 साल के लिए जी। किस तरह से स्ट्रीमलाइन करोगे, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचोगे, किस तरह से उनको अवेयर करोगे, जिनके मन में थोड़ी शंका भी होती है, किस तरह से उसको क्लीन अप किया जाए। ना कि सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ काम करेगी, ये हर उस टेररिज्म के खिलाफ काम करेगी जिस तरह से आप देखोगे नार्को टेररिज्म। अब आप देखेंगे व्हाइट कलर टेररिज्म। आज ये सबसे बड़ी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या ये लोग जो पढ़े लिखे हमारे क्रीम है हमारी सोसाइटी की, जिन्होंने हमारा इलाज उपचार करना है, क्या वो भी आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे देश के खंडते के लिए मतलब हमारा दुश्वार करेंगे? लेकिन आपको लगता नहीं कि इसमें रिस्क क्या खतरा? अरे रिस्क क्या लेना, देश के दरिंदे हैं छोटे छुटपुट, सोचते हैं कि हम हमारे भारत देश का जो अखंडता है, स्वाभिमान है, वो नीचे कर लेंगे। अरे यार क्या औकात है तुम्हारी, क्या औकात है तुम्हारी, तुम हमारे देश का गलत सोच लो। जब आपके परिवार को, आपकी फैमिली को समझ आया कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है, क्योंकि ये मैंने पहले कहा, तो उनका किस तरह का फीडबैक था, उनका रिएक्शन क्या था? परिवार परेशान था मगर उनको समझाया, फिर उन्हें गर्व हुआ। मैं आपको बता दें, घर से स्टार्ट किया काउंसलिंग मैंने सबसे पहले घर से स्टार्ट किया। कुछ ऐसा घटित होगा जो आज से पहले कभी नहीं होगा। अरे किसका धमकाया जाता है? तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी माँ का देश है, किसका देश है? देश मेरी माँ का है, मेरे बाप का देश है, आपकी माँ का बाप देश है, आपके बाप का देश, आपके परिवार का देश है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि टेररिज्म पर कंट्रोल करना है, टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? पिछले 3 दशक से हम इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उस हद तक मिली नहीं। क्या आपको लगता है कि हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मिस कर रहे हैं। ये वीडियो उसी को लेकर है। नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर पर जाएगी, जो गांव में जाएगी, वहां पर जाएगी, यहां पर लोग बसते हैं, यहां जाना मुश्किल है, वहां जाकर लोगों को अवेयर करेगी और बताएगी भारत क्या है, जम्मू कश्मीर यूटी क्या है, और आपको टेररिज्म की तरफ ले जाने वाले लुभावने आकर्षण लोग आपके पास आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको किस तरह से देश के प्रति ईमानदार रहना है, बस ये इतना ही आसान है। एनएटीएफ ये काम करने जा रही है। और उससे भी बड़ी बात, ये आप जो हर्षो उल्लास स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जम्मू के लिए प्राउड मूवमेंट है कि ये अगले 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी विशाल चोपड़ा को दी गई है। विशाल चोपड़ा जम्मू से बिलोंग करते हैं और पिछले कई सालों से जम्मू मेट्रो नेशनल न्यूज़पेपर रन कर रहे हैं, और इनके न्यूज़पेपर पर पिछले कई सालों से खासकर टेररिज्म को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरे साथ विशाल चोपड़ा जी हैं। शुक्रिया साहब, हमें वक्त दिया आपने। यही चीज़ थी जो मिस हो रही थी, लोगों को अवेयर करना, उनके घर तक जाना, उनको बताना कि आपको लुभावने आकर्षित किया जाएगा, लेकिन आपको किस तरह से देश के प्रति वफादार रहना। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक सर, आपको एनआईटीएफ का चीफ बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, नेशनल चेयरमैन। अब सवाल ये है सर, सवाल ये है कि ये काम विशाल जी कैसे होगा? मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। अगर आप घर से निकलोगे नहीं, हर काम मुश्किल है। अगर हम अपना घर से पॉजिटिव और फर्स्ट स्टेप नहीं देंगे, हम लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट है, ये ना कि सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ काम करेगी, ये हर उस टेररिज्म के खिलाफ काम करेगी जिस तरह से आप देखोगे नार्को टेररिज्म। हमारे बच्चे डरते हैं आजकल, नार्को टेररिज्म घर घर में फैला हुआ है। हर मोहल्ले में आप देखेंगे कोई ना कोई इसका शिकार हुआ है। उसको लुभावने सपने दिए जाते हैं, दिखाया जाता है कि आप जाइए, मुफ्त में दिया जाता है पहले उसको, फिर उसको तंग किया जाता है, उसके परिवार भुगतता है। वो बच्चा नहीं भुगतता उस टेररिज्म में, उसका परिवार भुगतता है उस पूरे नार्को टेररिज्म में। अब आप देखेंगे व्हाइट कलर टेररिज्म। आज ये सबसे बड़ी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या ये लोग जो पढ़े लिखे हमारे क्रीम है हमारी सोसाइटी की, जिन्होंने हमारा इलाज उपचार करना है, क्या वो भी आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे देश के खंडते के लिए मतलब हमारा दुश्वार करेंगे? उसके बाद आप जाएंगे करप्शन टेररिज्म, जैसे एंटी करप्शन का काम करती है, जैसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, एंटी करप्शन टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है।
मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म है। हम हर उस टेररिज्म के खिलाफ काम करेंगे जो हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। विशाल जी, यहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कहा ये प्राउड मूवमेंट है, आप जम्मू के रहने वाले हो, आपको 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी आपको पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद साहब ने दी है। आप उनकी नजर में कैसे आए? देखिए, हमारा जो न्यूज़पेपर है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7 से 10 एडिशन ऑल ओवर इंडिया में निकालता है। जम्मू में हमारे 3 एडिशन डेली निकलते हैं, हरियाणा में हम 2 निकालते हैं, पंजाब में हम 2 निकालते हैं, इवन कि दिल्ली में भी हम 2 डेली कलर पेपर के न्यूज़पेपर निकालते हैं। और हमारा न्यूज़पेपर कभी भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करता। उनके खिलाफ जो एक्टिविटीज ये जो करते हैं और अपनी सेना के जो भी हमारे होते हैं, हम उनको शाना बशाना फर्स्ट पेज पे कॉलम करके और उसको बकायदा एडिटोरियल भी लिखते हैं। हमारा पेपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेयर नहीं करती, ना कर रही है, ना करेगी। मरते दम तक हम इन जो ये सोचते हैं, जो देश के दरिंदे हैं, छोटे छुटपुट सोचते हैं कि हम हमारे भारत देश का जो अखंडता है, स्वाभिमान है, वो नीचे कर लेंगे। अरे यार, क्या औकात है तुम्हारी? क्या औकात है तुम्हारी? तुम हमारे देश का गलत सोच लो। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिस तरह से हमारे देश की अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जिस अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, माननीय पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आजाद साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आजाद साहब एक वाहिद ऐसा एक इंसान है जो मैंने देखा, जज किया एज ए मुस्लिम लीडर और ए मिनिस्टर, जो आज तक पाकिस्तान नहीं गए कभी। उन्होंने कहा जब तक मेरा राष्ट्र, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि पाकिस्तान जाना या नहीं जाना, मगर देश भावना देखो उनमें कितनी है। वो उन्होंने कहा कि आज तक मैं कभी पाकिस्तान ना गया ना मैं जाऊंगा। इवन कि पाकिस्तान उन्होंने स्टेट गेस्ट बना के बुलाया कई बार, मगर वो नहीं गए। जो कंट्री, जो देश हमारे देश का बुरा चाहेगा, हम शाना बशाना पूरे देश में अब डट गए हैं, पूरे देश में टीमें हमारे काम करें। विशाल जी, जो रिस्पांसिबिलिटी आपको दी गई है, मैंने पहले कहा अगले 5 साल के लिए किस तरह से स्ट्रीमलाइन करोगे, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचोगे, किस तरह से उनको अवेयर करोगे, जिनके मन में थोड़ी शंका भी होती है, किस तरह से उसको क्लीन अप किया जाएगा? क्या आपके पास प्लान है इसके लिए? देखिए, इसके लिए हमने पहले ही अपना प्लान बना के रख लिया था। कुछ जो हमारी एक्टिविटीज ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हमारे पेपर के थ्रू काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हमने इसके बाद क्या करना है, इसको अवेयरनेस कैंप्स लगाने हैं। फिजिकल जाना पड़ेगा, फिजिकली जाएंगे, मेडिकल एड देंगे, लीगल एड देंगे। उन बच्चों की क्या गलती है जिसके सर से इन कायर बुज़दिल आतंकवादियों ने घर से माँ बाप का साया उठा दिया? क्या उनकी गलती है? उस छोटे छोटे जो बच्चे रह गए उनको लीगल एड देंगे, उनको फाइनेंशियल एड, उनको पढ़ाएंगे, उनको लिखाएंगे, उनको घर घर तक पहुंचेंगे। उनसे जितनी हमारे से बन पाएगा उनके घर घर तक पहुंचेंगे, अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। जल्दी ही आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, हम श्रीनगर भी जाएंगे। श्रीनगर जाके हम एकता और मिसाइल कायम करेंगे, वहां पे तिरंगा अपना फहराएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये जो बुज़दिल लोग हैं आपको गलत अवेयर कर रहे हैं और गलत मैसेज देते हैं, गलत लाइन पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। इनका पहला मसला रहता है नाम पर, हाँ, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करते हैं जी। मैं कहता हूं हमारे जितने हिंदू जो राष्ट्रभक्त हैं, मुस्लिम भी उतने राष्ट्रभक्त हैं, क्रिश्चियन भी उतने राष्ट्रभक्त हैं, जैन भी उतने राष्ट्रभक्त हैं, हमारे सिख भाई भी उससे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। हम ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मगर ये कुछ जो गद्दार है ना देश के, ये भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू सिख करते हैं, सिख मुस्लिम करते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें देश की अखंडता के लिए काम करना है, भाई भाई को प्यार बढ़ा। हम हर जगह जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, हर उस बॉर्डर स्टेट्स पे, बॉर्डर स्टेट्स में, लेकिन आपको लगता नहीं कि इसमें रिस्क क्या, खतरा? अरे रिस्क क्या लेना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना बाजुए कितना कातिल में है। जब देश के लिए, भारत माता के लिए हम निकल पड़े, वो कहते हैं एक तिरंगा है मेरा तिरंगा, मेरी जान भी न्यौछावर हो जाए इस माँ के लिए, इस धरती के लिए, उस धरती के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस धरती के लिए हम काम करेंगे और इस धरती की अखंडता के लिए, इस देश की जो प्रगतिशील के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उनको साकार करेंगे। मरते दम तक मैं और मेरी पूरी टीम काम करेगी देश की अखंडता और जो स्वाभिमान के लिए, इनके लिए काम कर। विशाल जी, मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा आपका जिस तरह से वेलकम किया गया, क्योंकि वाकई ये पूरे जम्मू के लिए प्राउड मोमेंट था जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है।
जब आपके परिवार को, आपकी फैमिली को समझ आया कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है, जी, क्योंकि ये मैंने पहले कहा, तो उनका किस तरह का फीडबैक था, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, घर वालों की थोड़ी चिंता भी रहती थी, आपकी वाली बात कही ठीक थी। उनको भी लगता था कि जिस तरह से अब आगे आने वाले दिनों में आतंकवाद के लिए बिल्कुल फ्रंट फट पे जाएंगे, इलीगल एड्स लगेगी, मेडिकल कैंप्स लगेंगे, अवेयरनेस होगी, कुछ हमारे दोस्त भी बनेंगे, कुछ हमारे दुश्मन भी बनेंगे। वो देखना हमारा पुलिस का काम है, वो हम देखना हमारी एजेंसीज का काम है। मगर परिवार परेशान था, मगर उनको समझाया, फिर उन्हें गर्व हुआ। मैं आपको बता घर से स्टार्ट किया, काउंसलिंग मैंने सबसे पहले घर से स्टार्ट किया कि भाई हमें जाना है, निकलना है। अगर हम नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था एयरपोर्ट पे इतना मुझे ये था कि मेरे 50-100 साथी आएंगे, वो तो उनको मालूम था कि एज ए जब नेशनल चेयरमैन बना। मगर जिस तरह से उन्होंने ढोल नगाड़े बजा के, परिवार ने तो करना ही करना था, मगर पहले मेरा एयरपोर्ट पे स्वागत इतना हुआ, फिर मेरी भावे वाली माता में हुआ, फिर जब मैं घर आया, रविंद्र जी आपको बता देना चाहता हूं, मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं है, पिछले 1 साल हो गया वो स्वर्गवास हो गए हैं। मतलब उनकी कमी, मैं इमोशनल हो गया वहां पे। मतलब इतना प्यार दे के अपने मोहल्ले का, अपनी माताएं बहनों का, अपने दोस्तों का, बुजुर्गों का फूल मालाएं पहना के इतना स्वागत किया। अगर वो यहाँ होते तो आज मेरे माँ बाप होते तो वो मतलब उनको बहुत खुशी होती थी। मेरी माता जी बड़े मतलब वो थे, वो कहते थे बेटा तू देश के लिए एक दिन काम करेगा, पक्का कोई ना कोई काम करेगा। मगर मुझे प्राउड है, मेरी माँ आज नहीं है, मगर वो उनका आशीर्वाद मिला है। आज मैं देश के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अपने माँ बाप का जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, देश की अखंडता के लिए मैं जान निछावर करूंगा, मगर देश का पीठ नहीं नीचे लगने देंगे। आपका प्रेम भाव दिख रहा है पेरेंट्स के लिए। हाँ, मतलब माँ बाप उससे बड़ा क्या है? माँ बाप से बड़ा सच में कोई नहीं है। कोई नहीं है। जो बच्चा मेरे माँ बाप का था, जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं है, मेरे हिसाब से किसी का नहीं है। ना वो अपनी बीवी का, ना अपने बच्चों का, ना ही अपने देश का, ना अपने देश का। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी ब्लेसिंग से। मगर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप का जो सपना था कि ये मेरा बच्चा देश के लिए कुछ करे, वो मैं करूंगा। मुझे अब हर बॉर्डर जो नेवी स्टेट्स है उस पे भी जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर उस टेररिज्म के लिए खिलाफ। विशाल जी, अब आपकी जिंदगी का एक और चैप्टर खुला है जी। कुछ ऐसा घटित होगा जो आज से पहले कभी नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, ऐसे कॉल्स मुझे भी आते हैं, क्योंकि हालांकि मैं उस लेवल पे काम नहीं कर रहा हूं, छोटा मोटा काम ही करता हूं, लेकिन जो बीड़ा आपको दिया गया है, मैंने पहले कहा कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और संभल कर करने वाला काम है। आपको फोन कॉल्स आएंगे, आपको थ्रेट किया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आप उस सब के लिए तैयार? अरे सब तैयार हैं, हम ऑलरेडी से तैयार है। जब से हम अखबार पे ये इनके गद्दार आतंकवादियों के लिए, बुजदिल आतंकवादियों के लिए जब हम पब्लिश करते थे, मेरी ऑलरेडी, मैंने बताया, मेरे को कई कॉल्स तो पहले ही आ जाते थे। आज से ये 2-4 साल से ये स्टार्ट है मेरे साथ, ये कोई आज नई चीज नहीं है। मेरा परिवार अवेयर है उस चीजों के लिए। अब हम उन चीजों के लिए सुरक्षित अपने आप को समझते हैं, निशावर होने के लिए, देश के निशावर होने के लिए परवाह नहीं करते कि इनकी परवाह नहीं करेंगे। मैं देखता रहता हूँ ना, आपको भी इन तरह से कॉल्स आते हैं, इस तरह डराया जाता है, धमकाया जाता है। अरे किसका धमकाया जाता है? तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी माँ का देश है, किसका देश है? देश मेरी माँ का है, मेरे बाप का देश है, आपकी माँ का बाप देश है, आपके बाप का देश, आपके परिवार का देश है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ जी रहे हैं, हम यहाँ मरेंगे। आपका कौन है जी? छुटपुट मतलब इन आतंकवादियों से घटनाएं करके सोचते हैं देश को डरा लेंगे। अगले 5 साल में जब आप काम शुरू कर दोगे, जब 5 साल बीत जाएंगे, आपको लगता है कि इस काउंसलिंग से, इस ट्रीट से, लोगों को इस समझाने से, उनको अवेयर करने से ग्राफ डाउन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज वो आप देखिए ऐसा माहौल बन गया है। आज लोग, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा और मेरे भावनाएं क्या थी, आज लोग कहते हैं यार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठो, छोड़ दो कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, समाजवादी, बीएसपी, सब छोड़ दो, देश के लिए पहले काम करो। देश के लिए हम काम करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भी हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, जिस भी अन्यथा किसी भी संगठन का है, चाहे बीएचपी, आरएसएस, किसी भी पार्टी का है, किसी भी समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आइए, ये टाइम है अब एनएटीएफ के साथ जुड़ने का। ये टाइम है हमें देश के लिए काम करने का। देश सर्वप्रिय है, देश पहले है, भारत देश पहले है हमारा।
पार्टी बाद में, फैमिली बाद में, पहले देश देखें। हम जो भारत देश है हमारा, हमने सबसे पहले आइए देश के लिए काम करें। ये टाइम है, देश के लिए काम करेंगे। अगर आज अपने देश को हम सुरक्षित भाव से नहीं रखेंगे, आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया हमारे देश के लिए। एब्सोल्युटली विशाल जी, क्योंकि आपका काम बहुत बड़ा है और हमारे पास कवर करने के लिए लिमिटेड वक्त हो चला है। ये थे विशाल चोपड़ा साहब, जिनको NATF का चेयरपर्सन बनाया गया है, नेशनल चेयरपर्सन, और अगले 5 साल के लिए ये वो सब काम करेंगे जिससे टेररिज्म का ग्राफ ज़ीरो आ जाए। मुझे लगता है कि इस चीज़ की कमी थी, क्योंकि बंदूक से बंदूक का मुकाबला तो हो रहा था, लेकिन दिमागों को समझाने की ज़रूरत है, और बड़ा काम वो विशाल चोपड़ा साहब करने जा रहे हैं। और अगले 5 साल के लिए NATF की जिम्मेदारी इनको दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू का ये लाल अपने काम में सक्षम रहे और देश के लिए कुछ योगदान NATF के द्वारा किया जा सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।